गेट टू बी कमिंग टू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। सीन कट हो जाता कुछ टाइम बाद की ओर, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर और महारानी रहता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो फर्स्ट किंग है, फर्स्ट किंग देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आर्मी के बंदे हैं, जो फर्स्ट किंग है, फर्स्ट किंग टाइम आने पर जो आर्मी के बंदे का जो मन है वो भी बदल के रख सकते हैं। तभी महारानी बोलती है क्या तुम श्योर हो? देखा जाए तो ये प्लान अच्छा है, मगर ये मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। तो प्रिंस रहता है और ये बंदे रहते दोनों शौक रहते हैं। तभी ये बंदा बोलता है कि अरे यार, जो पिछला राजा ये तो पहले से भी ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है मेरे को। तभी जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि मेन कैरेक्टर के बच्चे पता नहीं कौन सा उसने तरीका लगाया है। राजा बोलता है कि ओ सालू, यहाँ पर क्या चल रहा है? वैसे भी तुम दोनों एकदम गद्दार हो, तो तुमने हमसे गद्दारी की है, तो तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो वो सारे बंदे झुक जाते हैं और बोलते हैं कि राजा, मिनिस्टर को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो हमें भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। कि ये और कोई नहीं, पाई रहता। तभी पाई खुश होते हुए बोलता है कि अरे यार, जो राजा बन के मजा आ रहा है ना, वो मजा कहीं पर भी नहीं आता है। राजा बोलता है नैन किंगडम और जो वुटियन किंगडम, ये दोनों मिलकर किंगडम दुनिया को बचाने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, तो तुम लोगों को भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट लगेगी। ये बंदा बोलता है कि राजा, हम बिल्कुल भी सिंहासन के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आए थे, ना हम महल पर हमला करने के लिए आए थे। तभी प्रिंस बोलता है कि हाँ, क्योंकि हम यहाँ पर अपने महारानी को बचाने के लिए आए थे, क्योंकि इस मेन कैरेक्टर ने हमारी महारानी को पकड़ के रखा है। प्लीज राजा, हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हम पर गुस्सा मत कीजिए, जो हमारा इंटेंशन बुरा नहीं था। बहुत ज्यादा गुस्से से बोलता है कि सुनो मेरे आर्मी के बंदो, ये दोनों जो गद्दार है इन्हें वहीं पर मार डालो। देखते हैं आर्मी में दो बंदे रहते, उनमें से एक बंदा बोलता है कि अरे यार, मेरे को लगा प्रिंस अच्छा होगा, इसीलिए हम लोग उसे फॉलो करते थे, मगर हमें क्या पता कि जो प्रिंस है, प्रिंस भी गद्दार निकल जाएगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि चलो हम प्रिंस को मार डालते हैं। पहला प्रिंस रहता है वो बोलता है कि अरे यार, इसका मतलब राजा भी अब हमें मरवाना चाहता है, तो हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा हुआ है। तभी दूसरा प्रिंस बोलता है कि मैं यहाँ पर मरने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, मैं तो फाइट करूंगा। तो प्रिंस अपने ब्लड लाइन के पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और आर्मी के ऊपर अटैक कर देते हैं। सेकंड प्रिंस वहां पर अटैक करके ढेर सारे बंदों को मार डालता है। भी महारानी बोलती है कि अरे यार, मेरे को लगा नहीं था ये जो आर्मी के बंदे ये मेरे अब्बाजान से इतना ज्यादा प्यार करेंगे, क्योंकि तुमने कुछ ही शब्द बोला और ये हमारे सपोर्ट में आ गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, तुम अपनी अब्बाजान से और भी ज्यादा बेहतर बनोगी। देखते जो प्रिंस रहता है उसकी हालत खराब पड़ी रहती है। तभी जो बंदे रहते हैं वो घेर लेते हैं, पर एक आर्मी का बंदा बोलता है कि चलो इन गद्दारों को वहीं पर मार डालते हैं। इतना बोलकर वो अटैक कर देता है और शायद से दोनों प्रिंस की कम्प्लीटली शायद से मौत हो चुकी है। तो ढेर सारे आर्मी के बंदे रहते वो राजा के पास जाते और झुक जाते और बोलते हैं कि राजा, जो ढेर सारे जो गद्दार थे हमने उनको मार डाला है। राजा बोलता है कि बहुत अच्छे, तुम्हें फ्यूचर में चल के मेरी बेटी को भी ऐसा ही साथ देना पड़ेगा, उसके सामने भी ऐसे लॉयल रहना पड़ेगा। कोई भी गद्दार निकला तो मैं आकर फिर से उसे सजा दूंगा। ढेर सारे आर्मी के बंदे बोलते कि राजा, आपने जो ऑर्डर दिया हमें हमेशा हम मानेंगे, जो महारानी को कभी भी धोखा नहीं देंगे, हमेशा हम उन्हें फॉलो करते रहेंगे। पर ढेर सारे मिनिस्टर आ जाते हैं और बोलते हैं कि महारानी, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। महारानी बोलती जो डाइकन किंगडम जो हमारा किंगडम है, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो चुकी है, 10 सालों तक हम बिल्कुल भी उन पर हमला नहीं करेंगे और हमारे बीच में बिजनेस होता रहेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है? वहाँ पर दो मिनिस्टर रहते हैं। तभी उनमें से एक मिनिस्टर बोलते हैं कि महारानी, मेरे को इससे बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है। देखा जाए तो दो किंगडम के बीच में दुश्मनी थी, मगर अब दुश्मनी मिट चुकी है, हमारे बीच में दोस्ती हो चुकी है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मिनिस्टर बोलता है कि महारानी, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तो आगे चल के और भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा बेहतर आप करोगी। मेन कैरेक्टर के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम में ये लिखा रहता है कि जो करंट विलन है, जो यानी जो हमारा मेन कैरेक्टर का जो अभी का पावर है प्लॉट आर्मर की, उसकी 70% बढ़ चुकी है और जो ये कुआन की है उसकी 25% बढ़ चुकी है। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार, मेरे को लगा ये कुआन मर गया होगा, मगर वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि हमारे बीच में जो पिछली फाइट हुई थी उससे तो उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी, वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकता, मगर अभी भी वो जिंदा है। तो मेरे को लगता है जो तबाही वो तबाही आने वाला है। रानी बोलती जो जनरल ली यानी जो मेन कैरेक्टर ने मेरे साथ मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, तो मैं उसे अपॉइंट करना चाहती हूँ, जो कि वॉइस मिनिस्टर में उसे बनाना चाहती हूँ अपने किंगडम का। जो पॉलिटिशियन का जो काम है वो देखता रहेगा वो ढेर सारे वहाँ का। पर एक बंदा बोलता है कि महारानी, आप बहुत ज्यादा ग्रेट हो। मेन कैरेक्टर भी कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं कि अरे यार, क्या उसने मेरे को ये मिनिस्टर बना दिया, वॉइस मिनिस्टर। हमारा मेन कैरेक्टर महारानी के पास आता है और बोलता है कि महारानी, ये सब एक नाटक चल रहा है ना, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी ये पोस्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना हो सके उतना जल्दी मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ अपनी किंगडम के पास। रानी बोलती है जो डाइकन है उसका मामला तो सेटल हो चुका है, तो 2 दिन के लिए तुम मेरे साथ रुक ही सकते हो। रानी बोलती कि अच्छा, तुम इस पोस्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, तो क्या मैं तुम्हें अपना मैनेजर बना लूं? तभी वहाँ पर जो मिनिस्टर यानी जो मैनेजर रहता है उसकी भी फट के 4 हो जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा, तुम मेरे को अपना मैनेजर बनाना चाहती हो। रानी बोलती है कि ऑफकोर्स, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आपके महलों के काम के लिए क्या सचमुच आपको मेरी जरूरत पड़ेगी? तभी महारानी बोलती है कि हाँ, क्योंकि तुम वैसे भी डालियो किंगडम को छोड़ कर चले
जाओगे जो डालियो किंगडम को जो ढेर सारे जो काम है वो मेरे कंधों पे आ जाएंगे, तो प्लीज आओ और मेरे कंधों को मसाज दो। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो स्माइल करते हुए बोलता है कि ओके। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि महारानी बस ऐसे प्रिटेंड कर रही, मेरे को ऐसा दिखाना चाहती है कि मैं उस पर डिपेंड हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर महारानी को मसाज देता और मन में सोचते हुए बोलता है कि किंग बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन है। जब तुम किसी भी देश में किंग बन जाओगे उसे रूल करने के लिए तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर बाइसेन भी है, मगर मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता उसके अंदर जो नेदर आई जो डेमन उसको इफेक्ट कर दिया या नहीं किया है। और टाइम हो चुका, मैंने हाउटियन किंगडम से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं किया, तो मेरे को उससे कांटेक्ट करना चाहिए। और लैन मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता मेरे को तुम दोषी मानती हो या नहीं मानती हो। कट होकर जाता हाउटियन एम्पेरियल सिटी की ओर। देखते हमारे मेन कैरेक्टर ने एक वीडियो भेजे रहता है। उस वीडियो में ये रहता है कि लैन में थोड़ी देर में हाउटियन किंगडम में आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। बाइसेन के अंदर नेदर आई डेमन है, उसके अंदर कोई भी तुम्हें गड़बड़ दिखे तो मेरे को लेटर लिख देना। बाइसेन रहता है उस फोन को वहीं पर तोड़ देता और बोलता है कि ये बहुत ज्यादा अफसोस की बात है कि तुम्हारा ये वीडियो बिल्कुल भी लैन तक नहीं पहुंच पाएगी। तभी जो तोता रहता वो भी सेम बात रिपीट करता है। फिर वहाँ पर हमारी लैन आ जाती है और बोलती कि बाइसेन क्या यहाँ पर तुम हो क्या। बाइसेन रहता है उस फोन को छुपाते हुए बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ यहाँ पर। तभी जो लैन रहती है वो बोलती है क्या तुम्हें मेन कैरेक्टर का कोई लेटर मिला है मेरे लिए। तभी जो बाइसेन रहता है वो झुक जाता और बोलता है कि महारानी। तभी हमारी लैन बोलती कि तुम्हें झुकने की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे को अकेला बुलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तुम्हें कोई सी भी बात करनी हो तो तुम मेरे से बात कर सकते हो। तो जो बाइसेन रहता है वो बोलता है कि सिस्टर लैन जैसे हमारे राजा की मौत हुई उसके बाद से जो मेन कैरेक्टर के बारे में मेरे को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। लैन रहती वो उदास होते हुए बोलती कि इसका मतलब वो सचमुच मुझे भूल गया है। बाइसेन बोलता है कि सिस्टर लैन आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन कैरेक्टर अपने कामों में बिजी है। जैसे वो खाली हो जाएगा वैसे ही आपसे मिलने के लिए वो जरूर आएगा। तो उसी फोन से आवाज आती है हमारे मेन कैरेक्टर की लैन प्लीज रुको। पीछे मुड़ते हुए बोलती है कि ये तो मेन कैरेक्टर की आवाज है। तो जो बाइसेन रहता है वो सामने से एक तोते को पकड़ लेता और बोलता है कि सिस्टर लैन मैंने कुछ ही टाइम पहले इस तोते को पाला था, आप इतना मेन कैरेक्टर के बारे में चिंता कर रही हो जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मेन कैरेक्टर ने बोला है मगर इस तोते ने बोला था। हमारी लैन बोलती कि शायद से मैं कुछ ज्यादा ही उसके बारे में चिंता कर रही हूँ, इसकी वजह से मेरे को उसकी आवाज सुनाई दे रही है। हमारी लैन बोलती है कि मेन कैरेक्टर के बारे में कोई भी न्यूज आए या कोई भी लेटर आए तो मेरे को तुरंत बताना। तभी हमारा बाइसेन भी बोलता है कि ओके सिस्टर लैन। बाइसेन रहता वो लैन को बाहर छोड़ देता और बोलता है कि सिस्टर लैन आप अच्छे से जाना। जो पायलट रहता है वो घोड़े से आ रहा होता और बाइसेन के सामने से होकर गुजर के चला जाता है। बाइसेन के अंदर का डेमन बोलता है कि वो यहाँ पर आ चुका है। तभी बाइसेन बोलता है क्या मतलब कि जो मेरी मदद कर सकता है वो यहीं पर है। बाइसेन के अंदर का डेमन बोलता है कि वो यहीं पर है। तभी जो बाइसेन रहता है वो बोलता है कि अरे यार ये तो पायलट का कोई नया लवर है। वहाँ पर पायलट और ये कुआन रहता है। तभी पायलट बोलते हैं कि मेरी ब्यूटी तुम्हें पता है मैं कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढा, तुम्हें ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल था मगर तुम फाइनली मेरे को मिल चुकी हो। तभी ये कुआन बोलता है मास्टर फाइनली आपने मेरे को ढूंढ ही लिया, जैसे कि मैं आपको मिल ही चुकी हूँ तो आप तो पक्का मेरे साथ मजे तो करने ही चाहोगे। बाइसेन बोलता है क्या तुम उस दूसरे लड़के यानी जो दूसरा गे है तुम उसके बारे में बात कर रहे हो। तभी बाइसेन के अंदर का डेमन बोलता है कि हाँ तुमने सही पकड़ा। तभी बाइसेन के अंदर का डेमन बोलता है क्योंकि उस लड़के की बॉडी के अंदर भी मेरा जैसा कोई है जो कि बहुत ज्यादा भयानक है। बाइसेन बोलता है कि इसका मतलब तुम्हारे जैसा उसके भी अंदर एक डेमन है। तभी जो डेमन रहता है वो बोलता है कि हाँ तुम उसे जानते भी हो। होकर जाता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जहाँ पर हमारी मोरोंग रहती है। वो बोलती है कि क्या हुआ तुम बहुत ज्यादा उदास लग रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्योंकि मैंने लैन को एक वीडियो भेजी थी मगर उसकी कोई भी खबर नहीं आई, उसने कोई भी मेरे को लेटर नहीं लिखा और मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि वो क्या कर रही होगी, कैसी होगी। मोरोंग बोलती कि चिंता मत करो वो ठीक होगी। पीछे से महारानी आ जाती है और बोलती कि मेन कैरेक्टर के बच्चे मेरे अलावा तुम किसी दूसरी लड़की के बारे में तुम सोच रहे हो। महारानी रहती है हमारे मेन कैरेक्टर का फेस पकड़ लेती है और बोलती है क्या मैं तुम्हें सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या क्या रही हो। महारानी रहती है अपने टांग उठाते हुए बोलती कि मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। महारानी मेन कैरेक्टर के बहुत ज्यादा पास आ जाती है और बोलती कि बस मैं तुमसे थोड़ी सी एनर्जी लूंगी। अब इसका मतलब जिन बंदों को समझ में आ गया तो ठीक है और जिन बंदों को नहीं समझ में आया इसका मतलब हमारी महारानी मेन कैरेक्टर के साथ डुओ कल्टीवेशन करेगी। हो जाता है लियाओ डायनेस्टी सीक्रेट फाउंटेन की ओर। महारानी बोलती है ये जो सीक्रेट फाउंटेन है यहाँ पर बंदे कल्टीवेशन करने के लिए आते हैं क्योंकि ये हर 100 साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। तो यहाँ पर तुम अपनी कल्टीवेशन करोगे जिससे तुम्हारी जो कल्टीवेशन पावर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ यहाँ पर एक ही टाइम में सिर्फ एक ही बंदा कल्टीवेशन कर सकता है यहाँ पर। महारानी बोलती कि तुमने हर मुसीबत में मेरी मदद की है और तुमने बहुत ज्यादा मेरी मदद की है जिससे कि मैं बहुत ज्यादा खुश हो चुकी हूँ। तो ये जो सीक्रेट फाउंटेन है यहाँ पर मैं तुम्हें दे रही हूँ, यहाँ पर तुम कल्टीवेशन कर सकते हो अब से। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अच्छा तुम ये सीक्रेट फाउंटेन मुझे दे रही हो। महारानी रहती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के बहुत ज्यादा पास आ जाती है और बोलती है क्या तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने ये बात बिल्कुल भी नहीं पूछी है। महारानी बोलती है कि तुम्हें अपना टाइम यहाँ पे बिल्कुल भी
वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें जल्द से जल्द जाना चाहिए और कल्टीवेशन करना चाहिए। आई नो यहाँ पर कल्टीवेशन करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, मगर तुम यहाँ पे कल्टीवेशन कर लोगी तो तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ अपने जासूसों से खबर मिली है जो हाउटियन किंगडम है, हाउटियन किंगडम में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, तो तुम्हारी कल्टीवेशन पावर इंप्रूव हो जाएगी। तो तुम हाउटियन किंगडम जाओगे, उसके बाद डाइकिन जाओगे, उसके बाद तुम्हें मेरे किंगडम में आना पड़ेगा और तुम्हें मुझे सर्व करना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर है तो उसकी फट के 4 हो जाती है, क्योंकि सर्व का मतलब उसके साथ डुओ कल्टीवेशन करना है। वहाँ पर बाइसेन आ जाता, तभी ये कुआन बोलते कि तुम यहाँ पर, तभी बाइसेन बोलते कि जब हम पिछली बार मिले थे तब से तुम्हारे साथ कोई भी बुरा चीज नहीं हुआ है। ये कुआन बोलता है कि अच्छा, तुम लगता है पहले से ही जानते हो। तभी बाइसेन बोलता है कि हाँ, 2 दिन पहले ही। बाइसेन बोलता है कि इसके साथ 2 और लड़के थे। तभी जो ये कुआन रहता है वो भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है क्या इसके साथ 2 और लड़के थे। ये कुआन रहता है वो मन में सोचते हुए बोलता है कि ये वही इंसान है जिसने चूज किया था मेन कैरेक्टर को फॉलो करने का। में इस मिनिस्टर बाय के पास कॉन्सेलिंग टेक्निक थी जिसकी वजह से ये अपनी एनर्जी को भी छुपा सकता है। बाइसेन बोलता है कि इस दुनिया में हम दोनों को राज करना चाहिए, मगर जो मेन कैरेक्टर बहुत बड़ी खतरा है हमारे लिए। तभी जो ये कुआन रहता है वो बोलता है कि ओ। बाइसेन बोलता है क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता, जब तुम्हारा हाथ कट गया तो तुम्हारा हाथ एकदम हील हो गया था, क्योंकि तुम इस दुनिया के कोर हो, यानी इस दुनिया के तुम चूजन वन हो। तो ये कुआन रहता है वो भी कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं क्या। तभी जो बाइसेन रहता है वो बोलता है कि बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि तुम्हें उस इंसान की वजह से जो तुम्हारी कहानी, जो तुम्हारी किस्मत है, वो सब कुछ बदल चुका है। ये कुआन रहता है वो भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि मेन कैरेक्टर। बाइसेन बोलता है कि हम दोनों को देखा जाए तो एक ही दुश्मन है, तो हम दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए और हम दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। तभी ये कुआन बोलता है कि ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मगर एक बार मेरी पावर रिस्टोर हो जाए। जो ये कुआन के अंदर का डेमोन रहता है वो बोलता है कि देखा जाए इस लड़के के अंदर भी मेरे जैसा एक डेमोन है, तो ये फ्यूचर में चल के मेरे लिए एक अच्छा खाना बन सकता है। बाइसेन बोलता है कि नेदर आई डेमोन, जैसे कि तुमने बोला था, ये मेन कैरेक्टर से अच्छा मेरे लिए वेपन बन सकता है ये कुआन। तभी जो नेदर आई डेमोन रहता है वो बोलता है कि पागल मत बनना, लापरवाही बिल्कुल भी मत दिखाना, क्योंकि इसके अंदर जो डेमोन है वो हमेशा धोखा दे देता है बीच में, तो तुम्हें अच्छे से केयरफुल रहना पड़ेगा। देखिए उस रूम से एक जोर की लाइट आती है और जो ये कुआन है, ये कुआन पायरेट की बॉडी पे कब्जा कर लेता है। वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है कि माय लॉर्ड। बोलता है क्या वहाँ पर कुछ है। तभी ये बंदा बोलता है कि हाँ। ये कुआन बोलता है कि चलो अब टाइम आ चुका है कुछ करने का। कट होकर जाता है ढेर सारे पायरेट की शिप की ओर, जहाँ पर वो हाउटियन किंगडम के पास आ गए थे। देखिए वहाँ पर 2 आर्मी के बंदे रहते, तभी उनमें से एक आर्मी का बंदा बोलता है जो ओवरलॉर्ड है, ओवरलॉर्ड मिलने के लिए आ रहा है, तो तैयार रहना उनसे मिलने के लिए। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि रुको। पर एक टकला आता है और बोलता है कि जाओ इन सभी को मार डालो वहीं पर। कट होकर जाता हमारी लैंड की ओर, जहाँ पर बाइसेन दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि महारानी हमारे लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि जो पायरेट है, पायरेट ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हमारे किंगडम के ऊपर। लैंड रहती वो भी शॉक हो जाती है, वो बोलती है जो ओवरलॉर्ड है वो तो सीख मतलब प्रोटेक्शन कर रहा था, तो वहाँ पर उसे छोड़कर हमारे किंगडम में अटैक करने के लिए क्यों आया है। तभी बाइसेन बोलता है जो पायरेट की जो टीम है वो गायब हो चुकी है, तो जो ओवरलॉर्ड है वो हम पर अटैक करने के लिए आ चुका है। एक बंदे को बुलाती है लैन और बोलती है कि जितने भी हमारे अंडर में आर्मी आती है, जैसे कि फ्लाई ईगल आर्मी और वुल्फ आर्मी और ढेर सारी आर्मी है, तो जाकर उन्हें बोलो कि जाकर अटैक करें, और जो जी फैमिली के जो लीडर है उससे जाकर बोलो कि आकर मुझसे मिले। और एक आज इधर मैंने बोल दी तो ओवरलॉर्ड अटैक करने के लिए आया था, यहाँ पर ओवरलॉर्ड अटैक करने के लिए नहीं आया था। तभी हमारी लैन बोलते हैं कि जो ओवरलॉर्ड है, ओवरलॉर्ड यहाँ पर गायब हो चुका है, जो उसकी आर्मी के बंदे वो यहाँ पर अटैक करने के लिए आए हैं, तो मेरे को पूछना चाहिए और मेरे को देखना चाहिए मामला क्या है और मेरे को सॉल्व करना चाहिए। बाइसेन बोलता है कि मैंने सब तैयारी कर ली है, आपको बिल्कुल भी मेरे पर भरोसा नहीं है। जो बाइसेन रहता अपना असली रूप दिखाते हुए बोलता है कि यहाँ तक कि मेन कैरेक्टर ने मैं तुम्हें बोला था कि तुम मुझसे बच के रहना, उसने तुम्हारे लिए एक लेटर भी भेजा था। बाइसेन बोलते कि सच में तुम्हारी जो जोड़ी है वो हेवन से बनकर आई है। कंफ्यूज होते हुए बोलती कि लेटर। बाइसेन बोलता है कि ये अफसोस की बात है कि जितने भी आपने लेटर मेन कैरेक्टर के लिए लिखा था, मगर वो बिल्कुल भी लेटर मेन कैरेक्टर तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचा है। लैन भी एकदम सीरियस हो जाती है और बोलती कि तुम्हारा पर्पस क्या है। अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए बोलती कि ठीक है चलो तुम मुझे बताओ जिससे मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। बाइसेन बोलता है कि तुम गेस करने की कोशिश करो, तभी जो हमारी लैन रहती है उसे भी कुछ होता है। हमारी लैन नीचे गिर जाती है और बोलती कि तुमने क्या किया मेरे साथ। बाइसेन रहता वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि इस महल में मेरे ढेर सारे बंदे पड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें आसानी से तुम्हारे खाने में मैं कुछ भी मिला सकता हूँ। बाइसेन बोलता है कि मैं उस मेन कैरेक्टर जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कि औरत पे डिपेंड रहे, औरत के पीछे रहे। बाइसेन लैन का फेस पकड़ते हुए बोलता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि उस मेन कैरेक्टर घटिया इंसान को तुम जैसी खूबसूरत लड़की कैसे मिल चुकी है। तभी लैन भी बोलती कि अबे साले। हमारी लैन भी चिल्लाती है कि मेरे प्यारे हस्बैंड प्लीज मेरे को बचा लो, माय डार्लिंग प्लीज सेव मी। हमारे मेन कैरेक्टर की भी आंखें खुल जाती है, वो भी चिल्लाता है कि लैन। हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से खून निकलता है क्योंकि उसका जो कल्टीवेशन रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पर महारानी आ जाती है
जाती है और बोलती है क्या हुआ तुम्हें। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को वापस जाना पड़ेगा क्योंकि लैन किसी खतरे में है। महारानी बोलती कि हमारा किंगडम और जो हाउटियन किंगडम है यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है। हाउटियन किंगडम मेरे किंगडम से, तो मुझे डर है तुम इन दोनों पैरों से दौड़ते हुए जाओगे अपनी लैन के पास, तब तक तुम्हारी लैन मर चुकी होगी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि पिछले किंग के पास एक बीस्ट था जो कि कई मीलों के जो रास्ते का जो सफर है वो एक ही दिन में वो पहुंचा सकता वहां पर तुम्हें, तो क्या तुम मुझे वो उधार दे सकती हो। तो जो महारानी रहती है वो बोलती है कि तुम्हारे बगल में ही है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है क्या ये महारानी रहती है। वो हमारे मेन कैरेक्टर को टर्टल वाली बीस्ट के पास लेकर आ जाती है। इनकट होकर जाता है हमारी लैन की ओर, जहाँ पर हमारी लैन एक बहुत तगड़ा अटैक करती है बाइसेन के ऊपर, जिससे बाइसेन को बहुत ज्यादा चोट लगती है। बाइसेन रहता है वो पीछे आ जाता है और बोलता है कि अरे यार इसका ब्लड धीरे धीरे जो पॉइजन है पॉइजन को कम कर रहा है उसके असर को, और जो इसकी पावर वो भी धीरे धीरे लौट रही है। तो बाइसेन रहता है वो भी इविल की तरह हंसते हुए बोलते कि तुम्हें क्या लगा तुम इस तरीके से बच सकती हो। में देखती है और बोलती ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 5 ग्रेट फैमिली के लीडर आ जाते हैं। तभी जो ये फैमिली के लीडर रहता है वो बोलते हैं कि कितनी शर्म की बात है कि हमारे किंगडम की एक लड़की रानी है। तभी हमारी लैन बोलती कि मुझे लगा ही था कि ये तुम ही होगे, मेरे को तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। जो तीनों फैमिली के लीडर रहते वो अपने अटैक बना लेते। तभी ये फैमिली के लीडर बोलते तुमने और मेन कैरेक्टर मेरे को धोखा नहीं दिया होता, मेरे पोते यानी उसको मारने का ऑर्डर नहीं दिया होता और वो अपनी जान बचाकर यहाँ से नहीं भागता, तो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी तुम्हें भी धोखा नहीं देता। फैमिली के लीडर बोलते हैं कि तुम किस चीज का इंतजार करो, चलो अटैक करो। तीनों फैमिली के लीडर रहते वो अटैक कर देते हमारी लाइन के ऊपर। वहाँ पर जी फैमिली के लीडर आ जाता, उस अटैक को रोक लेता और बोलता कि महारानी मेरे को माफ कर देना क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेट से आया हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। ये फैमिली के लीडर बोलता है कि अबे साले जी फैमिली के लीडर, क्या तू सचमुच हमारा दुश्मन बनना चाहता है। फैमिली के लीडर बोलता है कि तुझे महारानी को मारने से पहले तुझे मेरे को मारना पड़ेगा। ये फैमिली के लीडर जी फैमिली के लीडर पर अटैक करते हुए बोलता है कि अच्छा ये सिचुएशन में तो मैं पक्का तुम्हें मार डालूंगा। जी फैमिली के लीडर बोलते हैं कि यहाँ से महारानी को ले जाओ। तभी जो बाइसेन रहता है वो भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि डैमेट मैं लैन को यहाँ से बिल्कुल भी भागने नहीं दे सकता हूँ। बाइसेन के अंदर जो डेमोन रहता है वो बोलता है कि डोंट वरी मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बाइसेन के अंदर का जो डेमोन रहता है वो अटैक कर देता है, मगर जो हमारी लैन रहती है वो कैसे तैसे करके उस अटैक को रोक लेती है, मगर जो 2 बंदे रहते वो बिल्कुल भी नहीं रोक पाते, उन दोनों बंदों की मौत हो जाती है वहीं पर। हमारी लैन अपना ब्लड लाइन पावर एक्टिवेट कर लेती है और अटैक कर देती है बाइसेन के ऊपर। जो बाइसेन रहता है वो भी बोलता है कि अच्छा तुम आखिरी अपना स्ट्रगल कर रहे हो, तुम इसके बाद पक्का मरोगी मेरे हाथों से। कि दोनों का अटैक टकराता है, मगर जो बाइसेन का अटैक रहता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तभी जो हमारी लैन रहती है उसे भी बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। बाइसेन एक अटैक बनाते हुए बोलता है कि लैन तुम्हारी आज यही किस्मत है कि तुम आज मेरे हाथों से मरने वाली हो। लैन भी मन में सोचते हुए बोलती है क्या यही सच्चा है कि आज मैं यहीं पर मरने वाली हूँ। तभी इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नया तो लाइक करना, चैनल में नया सब्सक्राइब करना। तो मिलती किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।